हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पीडीएफ फाइल प्रीव्यूअर इस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। यह बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन होने वाला है जिसमें हम पीडीएफ फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप या क्लिक करके अपलोड करेंगे एंड देन अपलोड करने के बाद उसे हम नीचे प्रीव्यू भी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। हम अपना फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। ओके, एंड नाउ यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट्स को हम चूज़ करते हैं और इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। नाउ एज यू कैन सी, जैसे मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉप किया, ठीक है, सो यू कैन सी द मेरा जो पीडीएफ फाइल है वो नीचे प्रीव्यू भी हो रहा है। ओके, सो इस एप्लीकेशन को आज हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा आप देख सकते हैं मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम डिजायर लोकेशन पर जाते हैं, CD डेस्कटॉप देन प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर हम रिएक्ट एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करेंगे। सो टू इनिशियलाइज अ रिएक्ट एप्लीकेशन कमांड लिखेंगे npm create with @latest एंड देन एंटर बटन पर क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट नेम PDF प्रीव्यूअर, और फ्रेमवर्क में हम रिएक्ट को सेलेक्ट करते हैं और वेरिएंट में हम जावास्क्रिप्ट को चूज़ करते हैं। सो इट्स डन। प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। तो अब हम इसे अपने VS कोड एडिटर में ओपन करते हैं। तो टू ओपन इट इन VS कोड एडिटर हम कमांड लिखेंगे कोड देन प्रोजेक्ट नेम PDF प्रीव्यूअर। सो इस कमांड की मदद से हम रिएक्ट एप्लीकेशन को VS कोड एडिटर में ओपन कर सकते हैं। सो नाउ अब हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। सो टर्मिनल ओपन करने के लिए हम Ctrl+Tilt इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं एंड देन टर्मिनल को चूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहला कमांड लिखेंगे npm इंस्टॉल। इस कमांड की मदद से हम जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसे हम इंस्टॉल करेंगे। सो एज यू कैन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है, तो इसे हम क्लियर करते हैं। ओके, सो नाउ प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम कमांड लिखेंगे npm run dev देन इंटर बटन पर क्लिक करते हैं। सो यह हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को पोर्ट नंबर 5173 पर रन करता है। सो इसे हम ओपन करने के लिए Ctrl+ क्लिक करते हैं लिंक पर। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ओके, सक्सेसफुली रन हो रहा है। नाउ अब हम अपने VS कोड एडिटर पर वापस जाते हैं और यह सारसी फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम index.css फाइल को ओपन करते हैं। टर्मिनल को फर्स्ट मिनिमाइज करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गिटहब जिस्ट फाइल का लिंक प्रोवाइड किया है। ओके, सो जस्ट ओपन दैट लिंक। ओके, और वहाँ पर आपको index.css फाइल का कोड मिलेगा, तो आप उसे सिंपली कॉपी करें। ओके, Ctrl+C और वापस अपने VS कोड एडिटर पर आएँ और यहाँ पर index.css के कोड को जस्ट कॉपी करके रिप्लेस कर दें कोड को। यहाँ पर मैंने एक सिंपल CSS स्टाइल लिखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट को के UI को इन्हांस करने के लिए। ठीक, यू कैन रीड दिस कोड, इट्स बेसिक CSS प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है। नाउ अब हम CSS फाइल को क्लोज कर सकते हैं। नाउ अब हम app.js फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर जितने भी डिफ़ॉल्ट कोड जो हमें इंस्टॉलेशन के बाद में मिले उस कोड को रिमूव करते हैं। ओके, मैं यूज स्टेट को रहने देता हूँ। हम इस काउंट स्टेट को भी रिमूव कर सकते हैं। इसे मिनिमाइज करते हैं और रिमूव करते हैं और यहाँ पर सिंपल एक डिव टैग को क्रिएट करते हैं और यहाँ पर सिंपली लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। नाउ यदि अब हम अपने वेबसाइट पर जाते हैं, नाउ यू कैन सी हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पर रन हो रहा है। ओके, नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग को अपना सेट करते हैं, टाइटल को शो करते हैं अपने वेबसाइट पर। सो इस डिव पर हम एक क्लास नेम ऐड करते हैं। सो क्लास नेम विल बी app-container। ओके, और इस डिव के अंदर हम
लाइक हेलो वर्ड को रिमूव करते हैं, यहाँ पर एक h1 टैग क्रिएट करते हैं जिस पर क्लास नेम देते हैं ऐप हाइफन टाइटल। ओके, एंटर पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर हम टाइटल को ऐड करते हैं, तो टाइटल विल बी PDF फाइल प्रीव्यूअर। ओके, इसे कंट्रोल S से सेव करते हैं। नाउ यदि हम ब्राउज़र पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक एक हेडिंग लाइक h1 टैग क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसका कंटेंट है PDF फाइल प्रीव्यूअर। ओके, नाउ बिलो दिस हेडिंग लाइक इस h1 टैग के नीचे हम एक लाइक फाइल अपलोडर कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। सो फॉर डैट हम src फोल्डर पर आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू फोल्डर को क्रिएट करते हैं। फोल्डर का नाम देते हैं कंपोनेंट्स। ओके, और इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक नया फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं फाइल अपलोडर .jsx। ओके, और हम RAFC इस कोड स्निपेट का यूज़ करके एक रिएक्ट कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। नाउ app.jss कंपोनेंट के अंदर हम इस लाइक फाइल अपलोडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। सो नाउ फाइल अपलोडर, इसे इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर h1 टैग के नीचे से रेंडर करते हैं। अब हम फाइल अपलोडर कंपोनेंट के अंदर आते हैं। ओके, यहाँ पर इस स्टेप पर हमें क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम विल बी फाइल हाइफन अपलोड। ओके, कंट्रोल S से सेव करते हैं। नाउ इफ़ यू गो टू द ब्राउज़र यू कैन सी लाइक एक लाइक फाइल अपलोडर कंपोनेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा और मैंने बॉर्डर भी यहाँ पर अपेंड हो गया है, ठीक है। लाइक फाइल को अपलोड करने के लिए हम एक npm लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। सो हम ब्राउज़र पर जाते हैं और न्यू टैब ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं रिएक्ट ओके ड्रॉप जोन npm। तो यह एक npm लाइब्रेरी है। लाइक इस लाइब्रेरी का हेल्प से हम एक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम आते हैं इंस्टॉलेशन सेक्शन में। लाइक सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा, तो हम इस कमांड को कॉपी करते हैं, VS कोड एडिटर पर आते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं। चूँकि हमारा फर्स्ट टर्मिनल पर लाइक एप्लीकेशन रन हो रहा है तो हम एक और नया टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी लाइक रिएक्ट ड्रॉप जोन इंस्टॉल हो चुका है। सो हम इसे क्लियर करते हैं, टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं। ओके, नाउ बिलो दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे इंपोर्ट करते हैं लाइक इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट हाइफन ड्रॉप जोन। ओके, और नाउ इफ़ यू गो टू द लाइक रिएक्ट ड्रॉप जोन ऑफिशियल साइट ना, यहाँ पर आपको सभी लाइक यूजर्स सेक्शन में आपको कोड स्निपेट मिल जाएगा कैसे आप इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हमें इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी करना है और या यूज ड्रॉप जोन को आपको रिएक्ट ड्रॉप जोन से इंपोर्ट करना है। तो हम इसे कॉपी करते हैं, ओके, ब्रैकेट के अंदर इसे पेस्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें लाइक एक ऑन ड्रॉप एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो हम इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। लाइक यूज कॉलबैक को हम इंपोर्ट करते हैं जो कि इंपोर्ट होगा रिएक्ट से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें लाइक इस यूज ड्रॉप जोन लाइक इस फंक्शन को कॉल करना है। तो हम इस कोड स्निपेट को कॉपी करते हैं, ओके, कंट्रोल C और नाउ बिलो दिस ऑन ड्रॉप फंक्शन इसे हम पेस्ट करते हैं लाइक दिस। नाउ यहाँ पर हम एक और पैरामीटर को पास करते हैं लाइक ऑन ड्रॉप और उसके साथ हम पास करते हैं एक्सेप्ट पैरामीटर को और इसमें हम लाइक एक इसका टाइप पास करते हैं लाइक हम किस फाइल को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हम फाइल का टाइप यहाँ पर मेंशन करते हैं लाइक PDF फाइल को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ओके। एंड आल्सो हमें इस ड्रैग एक्टिव की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में लाइक हमें गेट इनपुट प्रॉप्स और गेट रूट प्रॉप्स को हमें पास करना होगा डिव पर। तो सबसे पहले हम इस कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने डिव टैग को क्रिएट किया है इस पर हम लाइक इस कोड स्निपेट को पेस्ट करते हैं, ओके। नाउ वन मोर थिंग, यदि आप हमारे वेबसाइट पर जाते हैं या जो प्रोजेक्ट हमने अपने लोकल सिस्टम पर रन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली फाइल अपलोडर का एक टेक्स्ट दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक आइकन को भी शो करना चाहता हूँ लाइक अपलोड आइकन को। सो आइकन को शो करने के लिए हम रिएक्ट आइकन लाइक इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लाइक इंस्टॉलेशन कोड को कॉपी करते हैं। ओके, VS कोड एडिटर पर आते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, सो इंस्टॉल हो चुका है, इसे क्लोज करते हैं। नाउ अगेन हम लाइक वेबसाइट पाते हैं और यहाँ पर हम आइकन को सर्च करते हैं। तो हम आइकन चाहते हैं अपलोड, तो अपलोड को सर्च करते हैं तो इसके रिगार्डिंग हमें आइकन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक हम इस आइकन का यूज़ कर सकते हैं, MD आउटलाइन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ओके, और इम्पोर्ट कोड को कॉपी करते हैं, VS कोड एडिटर पर आते हैं और यहाँ पर लाइन नंबर 2 के नीचे इसे पेस्ट करते हैं। लाइक आफ्टर इम्पोर्ट दिस यूज ड्रॉप जोन, उसके नीचे हम लाइक आइकन को भी हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर सिंपल लाइक इस टेक्स्ट को रिमूव करते हैं और यहाँ पर MD लाइक आइकन को रन करते हैं, सॉरी रेंडर करते हैं। तो MD आइकन टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, फिर से यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पर लाइक इसका साइज़ को भी हम सेट कर सकते हैं। तो साइज़ हम देंगे 32। ओके, एंड कलर को चूज़ करते हैं, लाइक कलर विल बी ग्रे। Ctrl+S से सेव करते हैं। नाउ यदि हम ब्राउज़र पर जाते हैं, ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमें एक अपलोड आइकन यहाँ पर शो हो रही है। नाउ इस अपलोड आइकन के नीचे हम एक इनपुट टैग को क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ यदि हम रिएक्ट ड्रॉप जोन के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, नाउ इफ़ यू कैन सी एक हमें इनपुट टैग पर इस कोड स्निपेट को पास करना होगा। ओके, तो हम इसे कॉपी करते हैं और इनपुट स्टेटमेंट पे से लाइक सॉरी इनपुट टैग पर इसे पेस्ट करते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं। तो लाइक हम इनपुट टैग के नीचे एक P टैग को क्रिएट करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम कंटेंट लिखते हैं लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप ऑफ PDF फाइल हियर और क्लिक टू सेलेक्ट वन। ओके, Ctrl+S से सेव करते हैं। नाउ लाइक बिफोर लाइक ऑन ड्रॉप फंक्शन, लाइक ऑन ड्रॉप फंक्शन से पहले हम एक स्टेट को भी क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट फाइल सेट फाइल विच इक्वल टू यूज स्टेट, जिसका इनिशियल वैल्यू होगा नल। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू ना, लाइक जैसे ही यूज ड्रॉप जोन इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यह हमें एक ऑन ड्रॉप कॉलबैक फंक्शन को रिटर्न करता है जिसमें हमें एक्सेप्टेड फाइल्स मिलते हैं। ओके, सो हम इस एक्सेप्टेड फाइल से अपने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स एक्सट्रैक्ट दैट फाइल। तो सबसे पहले मिलते हैं कॉन्स्ट ओके सेलेक्टेड फाइल विच विल बी इक्वल टू ओके एक्सेप्टेड फाइल्स, और इसमें से हम फर्स्ट लाइक आइटम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि एक्सेप्टेड फाइल्स में मल्टीपल फाइल्स भी हो सकते हैं। ओके, सो लेकिन हम सिर्फ सिंगल फाइल को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उसका पहला एलिमेंट को ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, नाउ हम सेट फाइल में सेलेक्टेड फाइल को पास करेंगे। सो Ctrl+S से सेव करते हैं। नाउ बिलो दिस P टैग यहाँ पर हम एक लाइक कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर कोड लिखेंगे इफ़ लाइक सेलेक्ट सॉरी इफ फाइल इज देयर। ओके, इफ फाइल इज देयर देन यहाँ पर हम P टैग क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे लाइक सेलेक्टेड फाइल कॉलन, और यहाँ पर हम फाइल का नेम को रेंडर करेंगे। तो फाइल डॉट नेम, Ctrl+S से सेव करते हैं। ओके, नाउ हम यहाँ से रिएक्ट को यूज रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ है कहीं। ओके, नाउ यदि हम ब्राउज़र पर जाते हैं, ओके अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। सो नाउ वी कैन टेस्ट दिस कोड। ओके, कि ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप PDF फाइल का जो हमने कोड लिखा वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सो मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ से हम एक PDF फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। नाउ यू कैन सी सेलेक्टेड फाइल्स में हमें लाइक फाइल PDF फाइल का नेम हमें शो हो रहा है। यदि हम लाइक लेट्स टेस्ट क्लिक फीचर, तो जैसे हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो लाइक एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन हुआ है और यहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट करके यदि ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड होगा। क्योंकि सेम फाइल मैंने चूज़ किया था इसलिए नेम में डिफरेंस आपको नहीं दिखेंगे। नाउ अब हम लाइक बिलो दिस अपलोड बटन यहाँ पर हम एक प्रीव्यू फीचर को लाइक प्रीव्यू सेक्शन को क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम इस PDF फाइल को प्रीव्यू करेंगे।
ओके, सो नाउ गो बैक टू आवर VS कोड एडिटर। ओके, तो सबसे पहले हम ऐप.js फाइल में जाते हैं और यहाँ पर एक स्टेट को क्रिएट करते हैं, लाइक कॉन्स्ट फाइल URL सेट फाइल URL, ओके, विच विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, जिसका इनिशियल वैल्यू हम एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं। ओके, नाउ बिलो दिस यूज स्टेट यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं हैंडल फाइल सेलेक्ट, ओके, विच विल टेक अ फाइल, ओके, एज अ आर्गुमेंट। ओके, और यहाँ पर हम लाइक कोड लिखते हैं, लाइक सेट फाइल URL चलो इक्वल टू URL, ओके, जो हम विंडो ऑब्जेक्ट से इसे इंपोर्ट करते हैं, तो URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, ओके, और इसमें हम पैरामीटर में पास करते हैं फाइल को। ओके, नाउ हम Ctrl+S से सेव करते हैं। ओके, और इस हैंडल फाइल सेलेक्ट को एज अ प्रॉप्स हम फाइल अपलोडर कंपोनेंट को पास करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन फाइल सेलेक्ट विच विल इक्वल टू हैंडल फाइल सेलेक्ट, सेव करते हैं और फाइल अपलोडर कंपोनेंट को ओपन करते हैं और यहाँ पर इसे डीस्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन फाइल सेलेक्ट, ओके, Ctrl+S से सेव करते हैं। नाउ बिलो दिस सेट फाइल, ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन फाइल सेलेक्ट और इसमें हम सेलेक्टेड फाइल को पास करेंगे। सो नाउ व्हाट इट विल डू, यह सेलेक्टेड फाइल्स में लाइक जो हमें सेलेक्टेड फाइल्स मिल रहा है ड्रॉप करने पर, उस फाइल को हम अपेंड करें ऑन फाइल सेलेक्ट में। और यहाँ पर लाइक डिपेंडेंसी एरे में हम लाइक ऑन फाइल सेलेक्ट को पास कर सकते हैं। सो ऑन फाइल सेलेक्ट, okay, I think there's some issue, so let's over it to see what is this, like on file select is missing in props validation, like इसे फिक्स करते हैं। सो अभी के लिए हम इसे लाइक डिजेबल कर सकते हैं इस वार्निंग को। सो नाउ लेट्स सेव इट, गो बैक टू app.jsx। ओके, नाउ अब हम लाइक इस फाइल अपलोडर कंपोनेंट के नीचे एक और कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं PDF प्रीव्यूअर .jsx। ओके, सो RAFC इस कोड स्निपेट से हम लाइक रिएक्ट कंपोनेंट को इनिशियलाइज करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट स्टेटमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। सो PDF फाइल को प्रीव्यू करने के लिए ओके, हम एक्स्ट्रा एक npm लाइब्रेरी का यूज करेंगे। सो हम अगेन न्यू टैब को ओपन करते हैं और सर्च करते हैं रिएक्ट PDF व्यूअर। ओके, तो लाइक जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है लाइक react-pdf-viewer.dev, इसे ओपन करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हम डॉक्स बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, नाउ गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग पैकेजेस, लाइक पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए लाइक सबसे पहले हम इस कमांड को कॉपी करते हैं, npm install pdf.js-dist। सो इसे कॉपी करते हैं, Ctrl+C, VS कोड एडिटर पर आते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। तो इट्स डन। नाउ टर्मिनल को क्लियर करते हैं। नाउ गो बैक टू वेबसाइट पर वापस जाते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। सो अगले स्टेप में हमें इंस्टॉलिंग द कोर पैकेज, तो इस कमांड को हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, एडिटर पर वापस आते हैं और टर्मिनल में इसे पेस्ट करते हैं और इंटर बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, सो इट्स डन। सो इसे क्लियर करते हैं और टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं। नाउ गो बैक टू अ वेबसाइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। अगर आगे हम बेसिक यूजेस बटन पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमें सेटिंग अप द वर्कर, लाइक हमें वर्कर को सेटअप करना होगा। तो इसके लिए हम इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को सबसे पहले कॉपी करते हैं, एडिटर पर वापस आते हैं, ओके, और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें लाइक इस वर्कर कोड को लिखना होगा, लाइक इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस डिव, हम यहाँ पर वर्कर को रिटर्न करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस वर्कर URL कोड को कॉपी करते हैं, Ctrl+C। ओके, नाउ यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। सो कॉन्स्ट वर्कर URL, तो लाइक मैंने कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें वर्कर URL को हमने सेटअप किया है। नाउ हम इस डिव टैग को रिमूव कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम
वर्कर को रेंडर करते हैं। ओके, लाइक दिस। नाउ इस वर्कर टैग पर हम लाइक टैग और कंपोनेंट पर वर्कर यूआरएल को पास करते हैं। तो वर्कर यूआरएल विच विल इक्वल टू वर्कर यूआरएल, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। और इनसाइड इस वर्कर यूआरएल यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करते हैं जिस पर क्लास नेम देते हैं प्रीव्यू कंटेनर। ओके, और इस डिव के अंदर एक h2 टैग को क्रिएट करते हैं जिसका क्लास नेम देते हैं प्रीव्यू हेडिंग। ओके, और यहाँ पर हम कंटेंट लिखते हैं लाइक प्रीव्यू, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन, हम लाइक कैसे हम एक पीडीएफ फाइल को प्रीव्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट पीडीएफ व्यूअर। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। सो लाइक यूजिंग दिस व्यूअर कंपोनेंट, लाइक इस व्यूअर कंपोनेंट का यूज करके हम एक पीडीएफ फाइल को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, वी जस्ट नीड टू पास दिस फाइल यूआरएल एज अ पैरामीटर। ओके, फर्स्ट सबसे पहले हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं। ओके, सो आई विल कॉपी दिस टू, लाइक फर्स्ट में हम लाइक व्यूअर को इंपोर्ट करेंगे एंड देन सेकेंड में हम स्टाइल को भी इंपोर्ट करेंगे। तो हम एडिटर पर वापस आते हैं एंड नाउ इसे पेस्ट करते हैं। ओके, इफ़ यू नोटिस लाइक व्यूअर कंपोनेंट भी एक सेम पैकेज से इंस्टॉल हो रहा है, तो हम इसे कट यहाँ से कट कर सकते हैं कंट्रोल एक्स, और आफ्टर दिस वर्कर यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं और इस लाइन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कैसे हम पीडीएफ फाइल को लाइक रेंडर करेंगे। तो रेंडर योर पीडीएफ फाइल हमें क्या करना होगा, इस व्यूअर कंपोनेंट को लाइक कॉल करना होगा। तो हम इस कोड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। ओके, एंड बिलो दिस h2 टैग यहाँ पर पास करते हैं, सेमीकोलन को रिमूव करते हैं। ओके, सो नाउ लाइक इस व्यूअर कंपोनेंट को एक फाइल यूआरएल चाहिए, लाइक पीडीएफ फाइल का यूआरएल। सो हम उसके लिए हम app.jsx पेज पर आते हैं। ओके, लाइक बिलो दिस फाइल अपलोडर कंपोनेंट यहाँ पर हम एक सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर चेक पास करते हैं सबसे पहले, इफ़ फाइल यूआरएल इफ इट इज़ देयर देन ओनली हम लाइक पीडीएफ फिर लाइक दिस पीडीएफ प्रीव्यूअर कंपोनेंट को कॉल करेंगे, सेव करते हैं और यहाँ पर हम लाइक फाइल यूआरएल को पास करते हैं। सो फाइल यूआरएल विच विल इक्वल टू फाइल यूआरएल, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। नाउ पीडीएफ प्रीव्यूअर पर आते हैं और इसे डिस्ट्रक्चर करते हैं प्रॉप्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी नॉट, फाइल यूआरएल लिखेंगे। ओके, और यहाँ से हम इस पाथ को रिमूव कर सकते हैं। ओके, और इंस्टेड ऑफ दैट पार्ट यहाँ पर हम फाइल यूआरएल को पास करेंगे। सो फाइल यूआरएल, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। मिसिंग प्रॉप्स वैलिडेशन, सो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। सो डिजेबल प्रॉप्ट वैलिडेशन। ओके, नाउ कंट्रोल एस से सेव किया। नाउ यदि हम अपने ब्राउज़र पर वापस जाते हैं, नाउ वी कैन टेस्ट इट फीचर। जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और एक पीडीएफ फाइल को यहाँ पर ड्रैग करते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी लाइक पीडीएफ फाइल यहाँ नीचे प्रीव्यू हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर हम इसमें लाइक इसके लेआउट को भी हम चेंज करना चाहते हैं। नाउ यू कैन सी लाइक इट्स अ प्रिटी बेसिक लेआउट है। सो इसको और हम चेंज कर सकते हैं इसका लेआउट। सो अगेन हम लाइक रिएक्ट पीडीएफ व्यूअर पर वापस जाते हैं एंड देन प्लगइन सेक्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट लेआउट को चूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें डिफ़ॉल्ट लेआउट प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होगा। तो हम इस कोड को कॉपी करते हैं, VS कोड एडिटर पर वापस आते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ इसे पेस्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी लाइक प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुका है। सो इसे टर्मिनल को क्लियर करते हैं, उसे मिनिमाइज करते हैं और गो बैक टू वेबसाइट। यहाँ पर देखते हैं अगला स्टेप में हमें क्या करना होगा, लाइक प्लगइन्स को इंपोर्ट करना होगा, लाइक प्लगइन और स्टाइल्स को। तो हम इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट प्लगइन करते हैं। सो बिलो दिस लाइक PDF कोड, ओके, यहाँ पर नीचे हम पेस्ट करते हैं कोड को एंड आल्सो हमें स्टाइल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसे कॉपी करते हैं और बिलो दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट लाइक आफ्टर लाइन नंबर 6 पेस्ट करते हैं इसे। नाउ हमें सबसे पहले लाइक प्लगइन्स इंस्टेंस को क्रिएट करना होगा। तो हम इस कोड को कॉपी करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दिस लाइन नंबर 12 इसे पेस्ट करते हैं। इस प्रॉप्स को रिमूव कर सकते हैं बिकॉज हम टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप।
सो नेक्स्ट स्टेप में हमें लाइक प्लगइन को रजिस्टर करना है अपने व्यूअर कंपोनेंट के साथ। सो हम इस कोड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, एंड व्यूअर कंपोनेंट पर पास करते हैं, कंट्रोल बी। नाउ इसे सेव करते हैं और हम लाइक अपने ब्राउज़र पर चाहते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेस्ट अगेन। तो हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और यहाँ से एक PDF फाइल को ड्रैग करते हैं। नाउ यू कैन सी इसका लेआउट लाइक चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले एक सिंपल सा PDF हमें प्रीव्यू हो रहा है, नाउ हमें अब बहुत सारे बटन्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में। लाइक हम यहाँ पर इस PDF फाइल को जूम कर सकते हैं, ठीक है, जूम इन आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे यदि हम डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सो कांग्रेचुलेसन गाइस, we have successfully created this PDF file previewer application. Okay, I hope you liked my tutorial video, and I have one small request to you also. So like इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय मी अ कॉफ़ी लाइक इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो यदि आपको मेरे द्वारा क्रिएट किए गए कंटेंट पसंद आती है और यदि आप मेरे इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे लिए कॉफ़ी लाइक परचेज कर सकते हैं। सो लाइक आपका एवरी सपोर्ट मेरे इस जर्नी में कुछ नए चीज़ों को सीखने में और आपके लिए वैल्यूबल कंटेंट को क्रिएट करने में बहुत मदद करेगा। सो इट विल मीन्स अ लॉट इफ़ यू बाई मी अ कॉफ़ी। सो एंड आल्सो यदि आपको यह मेरा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आई है तो जस्ट हिट दैट लाइक बटन। आल्सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेगा, मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। And also don't forget to enable the notification, okay, so you never miss any update. So that's it guys, we will meet soon in the next video. Till then, happy coding.